Hey everybody, what's up? This is Tama and welcome to another episode of Celebrating Biodiversity. In this series, I have been painting many species of flora and fauna, and mostly I am using watercolors for this series. So it would be a great help if any one of you want to learn how to paint expressive watercolors or generally how to paint animals with watercolors. You can watch this series from day 1 and this is the 7th episode, and today I'll paint a sea turtle and I'll be using acrylics and watercolor for this. The paper I'm using right now is from Artist Pro SketchPad and it is of 110 GSM. So let's get started with the painting. जैसे कि आप सबको पता है कि पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले we have to do with the rough sketch of the painting, and for this you have to use your graphite pencil very lightly. आपकी ड्राइंग जितना परफेक्ट बनेगी आपका पेंटिंग भी उतना अच्छा बनेगा. So you have to invest a lot of time for your drawing. Don't be in a hurry to complete the drawing and start the painting. I know painting is a fun part of every drawing, but you have to be very constructive in the beginning. Take your time, draw each and every shapes you wanna paint, and then when you are 100% confident about your drawing, start with the painting. Painting this sea turtle was in my list because I really like this animal and we have a lot to learn from this species, like something slow and steady wins the race, and even if you are moving slowly you shouldn't be afraid of moving slowly, because standing still is what we should be afraid of, because even the smallest progress counts, even the smallest step counts. So this is why I was inspired to make a painting on turtle, and till now what I have done is एक सियान ब्लू का वॉश मैं पूरे पेंटिंग एरिया पे कर ली हूँ. आप देख पाएंगे कि टर्टल का जो ड्राइंग है उसके पीछे जो वाटर बॉडी है उस पर थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ कलर ज़्यादा है. सियान ब्लू का कलर मैंने बनाया है एक्रिलिक लाइट ग्रीन एंड स्काई ब्लू को मिक्स करके, एंड वेरी लाइटली यू हैव टू अप्लाई दिस ऑल ओवर योर पेंटिंग सरफेस सो दैट एक फ्लो ऑफ वाटर समझा जाए. एंड आफ्टर दैट ऑन द टोटल बॉडी जो हैंड्स की एरिया है वहाँ पे आई मेड अ ग्रीन वॉश. एक बहुत ही हल्के टोन से आपको कलर करना है, बिकॉज later on I'll come back to these areas and paint again with a deeper tint of cyan blue, Prussian blue and light green. अभी के लिए आप जो देख पा रहे हैं मैं छोटा छोटा डिटेलिंग्स डाल रही हूँ अराउंड द आई, नॉस्ट्रिल्स पे एंड माउथ के चारों ओर. आईज़ को जब मैंने किया है वो मैंने ब्लैक से किया है, उसके चारों ओर जो थोड़ा थोड़ा ब्लूइश टोन आपको जितना भी दिख रहा है वो सब मैंने एक्रिलिक से किया है. एक्चुअली यहाँ पे एक्रिलिक और वाटर कलर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने कहीं कहीं पे एक्रिलिक यूज़ किया है क्योंकि दोज कलर्स आर मोर वाइब्रेंट एंड ये एक एक्वाटिक एनिमल है तो थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर अच्छा लगेगा. एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न कि मैं अगर एक्रिलिक से कलर करती हूँ तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा एंड कलर ओवरलैपिंग या एक्स्ट्रा कलर मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर मैं एक्रिलिक से कर लेती हूँ तो ऊपर में कोई भी डिटेलिंग्स मैं अगर करती हूँ तो नीचे के कलर और ऊपर के कलर में मिक्स नहीं होगा. कहीं कहीं पे आपको बाद में दिखेगा कि इस टर्टल के हैंड के ऊपर थोड़ा सा वाइट लाइंस आएगा, क्रिस क्रॉस लाइंस, वो सब मैं एक्रिलिक से करने वाली हूँ, वाइट एक्रिलिक. तो अगर मैं ये पूरा वाटर कलर से करती तो काइंड ऑफ ये सारे काम करने के टाइम नीचे का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऊपर के साथ मिक्स हो जाता. सो लाइक ऐसे ही आपको अगर मिक्स्ड मीडिया में काम करना है तो थोड़ा सा ऐसे ही आइडिया करके आपको करना है. एंड बता दूँ ये टोटली मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं जैसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ वैसे वैसे मैं शेयर करती हूँ. ऐसा कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है,
Even if you keep on working, you also can come across various kinds of ideas for mixing colors and mix media के काम में भी आपके दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज आ सकते हैं। अभी जो हैंड के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, ऊपर की तरफ डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, वो मैं प्रूशियन ब्लू से की थी और बीच में एक लाइट एरिया आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ पे बस प्रूशियन ब्लू के साथ थोड़ा सा लाइट ब्लू एंड वाइट मिक्स करके उस एरिया को मैंने लाइट किया है। और थोड़ा डाउनवर्ड्स की तरफ थोड़ा सा पेल पोर्शन दिख रहा है हाथ के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने येलो ऑकर के साथ थोड़ा सा वाइट मिक्स करके और थोड़ा सा रेडिश टोन डाल के मैंने ये कलर किया है। कहीं कहीं पे विथ वाटर कलर्स आई हैव मिक्स्ड वाइट एक्रिलिक कलर, तो इस तरह से कलर ब्लेंडिंग कहीं कहीं पे मैंने किया है। ऐसा ही नहीं कम्प्लीटली मैंने ये काम एक्रिलिक में किया है। और कहीं कहीं पे जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक शैडो, ये सब ब्लैक के काम मैं ब्लैक वाटर कलर से की हूँ। एंड जो फाइन ब्रश से जो भी काम आपको दिख रहा है कि अभी फाइन ब्रश से थोड़ा बहुत क्रिस क्रॉस लाइंस ये हैंड के ऊपर मैंने बनाया है, ये सब भी रेड वाटर कलर की यूज़ से मैंने किया है। फेस के चारों ओर आपको जो डिटेलिंग्स अभी दिख रहा है, बैकग्राउंड में तो लाइट ग्रीन एंड स्काई ब्लू को मिक्स करके एक सियान ग्रीन की कलर मैंने अप्लाई की हुई थी। उसके ऊपर ऐसे ही ब्लैक वाटर कलर से क्रिस क्रॉस लाइंस करने के बाद कुछ सेक्शन में मैं वाइट डाल रही हूँ और कुछ सेक्शन में मैं थोड़ा सा शैडोज़ डाल रही हूँ। ऐसे करके मतलब ये टेक्निक इज़ ऑलमोस्ट सेम इन ऑल ओवर द बॉडी। ऐसे करके ही थोड़ा बहुत काम आपको पूरे बॉडी के एरिया में करना है और जहाँ जहाँ पे लाइटर एरियाज है वहाँ पे आपको लाइट रखना है या फिर डायरेक्ट वाइट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मुझे कलर एक्सपेरिमेंटिंग करना बहुत पसंद है रादर देन वर्किंग इन द ट्रेडिशनल वे, क्योंकि you are making an art means it's all up to you what you are going to do. There's no hard and fast rule and आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी there are these vibrant colors are not available in watercolor, and since it's lockdown I can't even go and buy a new watercolor set, so it's okay. अभी acrylic को मैंने watercolor जैसे यूज़ किया है बैकग्राउंड में फॉर द वाटर, इट्स ओके। ऊपर की तरफ टर्टल के ऊपर की तरफ या फिर बैकग्राउंड स्किन को भी मैंने पूरा एक्रिलिक से ही कलर किया है। उसके ऊपर जो डिटेलिंग्स डाल रही हूँ ब्लैक से, वो सब वाटर कलर में डाल रही हूँ। इवन आप लोगों ने पहले भी कुछ पेंटिंग में देखा होगा कि जैसे कि एलिफेंट्स की पेंटिंग में भी आई डिड वाटर कलर इन द बैकग्राउंड, देन आई अप्लाइड लिटिल फ्लोरल्स विद एक्रिलिक। सो in this way you can actually have a number of ideas with which you can create art. Don't restrict yourself to a single method or single medium. Be open to all medium, be open to all kind of mixing techniques. हाँ, कभी कभी हम लोगों को कुछ बेसिक सेंस भी होना चाहिए, जैसे we cannot use oil and water, क्योंकि दोनों की जो बेस है दोनों ही अलग है, वन इज़ ऑयल बेस्ड एंड वन इज़ वाटर बेस्ड, सो वी कैन नॉट मिक्स देम। बट देखा जाए तो एक्रिलिक इज़ अ वर्सेटाइल मीडियम, मीन्स यू कैन मिक्स एक्रिलिक्स विथ ऑयल एंड ऑल्सो यू कैन मिक्स एक्रिलिक्स विथ वाटर। जो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आई वॉन्ट टू ब्रिंग अनदर सीरीज़, एक ऑयल पेंटिंग की सीरीज़ में लाना चाहती हूँ। देखते हैं, शायद उसमें आई कैन शो यू हाउ आई एक्सपेरिमेंट विथ ऑयल एंड एक्रिलिक्स। कभी कभार कोई पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करना है होता है, तो सम टाइम फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग आई यूज़ एक्रिलिक्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेन सब्जेक्ट को मैं ऑयल से करती हूँ, बैकग्राउंड को मैं एक्रिलिक से करके I finish it off. So this is how you get a number of ideas with which you can create your own artwork with your own individuality. So guys, this painting is done.
Thanks a lot for watching this video. I hope you all like it, and कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप सबको ये पेंटिंग वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर पेंटिंग वीडियो अपडेट्स. I'll see you soon in my next video. Till then, stay safe and take care of yourself. Bye bye.